हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक की हुई है भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई। आज की मेरी मंत्रणा जो है बांग्लादेश के ऊपर है। क्या बांग्लादेश के ऊपर? बांग्लादेश के बारे में तो हमने बहुत सी बातें सुनी है भाई। आप मुझसे कह सकते हो बांग्लादेश के ऊपर चिकन नेक एक काट दो, चिकन नेक दूसरी काट दो, ये बहुत हो चुका। अब ऐसा क्या बचा है जबकि कोई कुछ नहीं करता भाई। कह कह के हार गए यहाँ की रिजीम को, पर करता कोई कुछ नहीं है। ये क्यों नहीं करते? तो इस बारे में बोलने का फायदा भी क्या जब करता कुछ कोई कुछ नहीं है, तो बोलने का फायदा भी क्या भैया। पर बोलना है। अब तीसरी बात सामने आ रही है। तीसरी बात वो क्या है? आप कहेंगे तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात आपने भी सुनी होगी। सबसे पहले तो जो हुबली नदी है और जो हमारा फरक्का डैम है उसमें गंगा नदी का पानी निकालना भाई। इनको हम देते हैं, क्या कहते हैं, हम देते हैं इनको लगातार रिजीम को ऐसी ऐसी बातें निकाल के देते हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि हमारी चिकन नेक ऐसे काटी जा सकती है। हमारा क्या कहते हैं, वो जो रंगपुर नाथ छोटा सा एरिया है, जो 2 किलोमीटर का एरिया है, उसमें इनका नाश हो जाएगा। भैया ये सारी बातें तो उन्होंने सोची भी नहीं थी। इन्होंने ये सोचा था कि जो हमारी नदी आती है उसको हम क्या करें, उसको उससे हम कैसे उसको हम कैसे लें उसका पानी। भैया आप देखो कि हमारी जो हुगली नदी है, कहते 30 साल पहले हमने शेख हसीना से ये वादा कर लिया था कि हम पानी तुम्हें देंगे। सारा पानी जाए जा रहा है भाई। क्यों जाए जा रहा है? अब तुम जागे हो तो उसमें भी बातें चल रही हैं। 30 साल होने को कब होंगे पूरे? 30 साल पूरे होने को हैं और इनके उसमें पानी सारा का सारा हमारी हुगली नदी से समुंदर में जाना चाहिए भाई। इनको दो ही मत पानी। मेन बात मेरे कहने की ये है। तीसरी मर्तबा मेरा वैसे ब्लॉग बहुत बार बनाया है, पर ऐसे लोगों का क्या फायदा जिनको अपने देश की परवाह ना हो भाई। देश की परवाह ना हो और देश का हमारा देश किस तरफ जाएगा, हम किस तरफ जाएंगे भाई। छोटा सा बांग्लादेश है, 3 साइड तुम भारत से घिरे हुए हो। भारत एक बड़ा देश है, तो तुम एक्चुअल में वासी तो भारतीय हुए ना। एक्चुअल में तो भारतीय हुए ना। पर भारत की रिजीम के अनुसार चलना है चाहिए तुम्हें, पर भारत की रिजीम के अनुसार नहीं चलना भाई। तो मैं कहता हूँ जो सारा का सारा पानी है वो हुगली नदी में डाल देना चाहिए, फरक्का डैम के आगे। और इनकी गंगा नदी को वहाँ से हुगली नदी में डाल देना चाहिए सारा पानी। इनको पानी ताकि जाए ही ना, जाए तो 10-15% जाए।
हाँ जी, 10-15% जाए इनकी, जो ये मेघना नदी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं उस नदी को, ब्रह्मपुर में जाके मिलती है, उसमें 10-15% पानी जाए, उसका सारा पानी हुबली नदी में गिर दिया जाए भाई, तब इनको जाके थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू होगी। 30% नहीं, अगर जितना बचे, मान लो हमारा वहाँ पे बाढ़ आने की कंडीशन हो, तब पानी इसमें छोड़ा जाए भाई, तब पानी इसमें छोड़ा जाए। नहीं समझ में आया आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूँ, और जो पानी फरक्का डैम के राही इनके देश में चला जाता है, उसको तुम सारा का सारा हुबली नदी में पानी डालो। मैं ये यहाँ की रिजीम से कह रहा हूँ भाई, सारा पानी हुबली नदी में डाल दो। बात समझ में आ गई? और 10-15% जब लगे कि इससे ऊपर हमारे को बाढ़ का खतरा, वही पानी उस नदी में डालो भाई। और फिर जो तीस्ता नदी आती है उसका पानी भी ले लो। हाँ जी हाँ, जो भी नदियाँ सिक्किम से आती हैं, धीरे धीरे उनका पानी भी हड़प लो, तब इन लोगों को अकल आएगी भाई, तब इन लोगों को अकल आएगी। और कैसे जमात वाले चीखते हैं, फिर आएगा मजा, फिर आएगा मजा। आप लोग नहीं समझ सकते। मैं ये कह रहा हूँ, हमें सारा पानी हुबली नदी में डाल लेना चाहिए। समझ में आ गई बात? सारा पानी हुबली नदी में डाल देना चाहिए, नहीं तो ये लोग नहीं सुधरेंगे और हिंदुओं को मारते रहेंगे। तुम हिंदुओं को मारो, हम उतना ही पानी हुबली नदी में डालेंगे। भाई हमारे फायदा कितना है हुबली नदी में डालने से? एक तो खेती जमीन की हमारी 1 लाख हो जाएगी, खेती 1 लाख हो जाएगी। दूसरा, हमारे जहाज़ों का तटबंध ऊपर हो जाएगा। हाँ जी, तटबंध ऊपर हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो इनका बेड़ा गर्क तो वैसे भी तय है। इनको पानी नहीं देना चाहिए, इनको पता लग जाना चाहिए कि भारत किस कदर हमसे खफा है। हाँ जी, किस कदर खफा है भारत हमसे। नहीं पता? अब पता चल जाएगा तुम्हें भारत किस कदर खफा है। जैसे हमने क्या क्या सिंधु नदी में किया ना पाकिस्तान के साथ, उतना ही पानी देते हैं। जब हमें पता होता है बाढ़ आएगी तो हम पानी देते हैं, नहीं तो पानी इनको देना ही छोड़ दिया। ज़्यादा चू चपड़ करते हैं, पर सारा पानी इस तरह इनका भी हुगली नदी में डाल लिया जाए, सारा पानी, और वहीं पर समुंदर के रास्ते छोड़ा जाए। 10-15% इनको पानी दिया जाए, मर मर के पानी दिया जाए भाई, मर मर के पानी दिया जाए इनको। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये कहाँ तक उचित रहेगी मेरी बात? यदि कोई सुन रहा है तो, मेरी बात सुन रहा है तो पूरा का पूरा जो जमात वाले हैं उनको अकल ना भी आए तो बांग्लादेश के लोगों को तो अकल आ ही जाएगी भाई। बांग्लादेश के लोगों को अकल आनी बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के लोगों को अकल आनी इतनी ज़रूरी है कि जब पानी नहीं मिलेगा ना, फिर पता चलेगा क्या होता है हिंदुओं को मारना। हाँ, क्या होता है हिंदुओं को मारना, तब इनको अकल आएगी।
भाई इस बारे में। और बांग्लादेश कितने परसेंट, 20% जमाती हैं, सारे 20% जमाती हैं। और उन लोगों को ये भी अकल आ जाएगी कि भाई दूसरे देश से लाया हुआ बंदा हमने अपनी टेरिटरी में बिठा दिया अपने ऊपर। हाँ जी, मोहम्मद यूनुस को लेकर आए अमेरिका से और उसको बिठा दिया। वो क्या कर रहा है? वो मज़े ले रहा है, सब सारी चीज़ों के मज़े ले रहा है, जो मर्जी हो जाए। साले में उसके जाते कल के मरते आज मर जाए बांग्लादेश। हाँ जी, आज कल के मरते आज मर जाए, ये है बांग्लादेशों का हक। कल के मरते आज मर जाओ उसके जाने, वो बैठा रहेगा, वो बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा बाहर तुम्हारे देश से। उसने कोई चुनाव भी नहीं करवाने। सुन लो मेरी बात, उस कोई ना कोई 3-5 लगाता ही रहेगा, लगाता ही रहेगा, कोई ना कोई 3-5 कोई ना कोई खबर करता ही रहेगा भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ भारतीय रजीम से कि ये करना बहुत ज़रूरी है भाई। पहला मैंने आपको बता दिया रंगनाथपुरम, दूसरा चटगांव, तीसरा इलाका इनका हमारा छोटा सा जो हमने इनको दे रखा है, 2-3 किलोमीटर का इलाका है वो। और तीसरा ये पानी, और चौथा ये इसकी कोशिश करना जो तीस्ता नदी आती है सिक्किम से और मेघना नदी आती है, उसका पानी भी हो सके तो हमारे हुगली नदी में डाल दिया जाए भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो मर्जी करते रहो हम देखते रहे। अब हमें सख्त होना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमें इस दुनिया के बारे में सख्त होना ही पड़ेगा। जब हम सख्त होंगे अपने प्रति जब हम सख्त होंगे तो हम इनके प्रति भी सख्त हो जाएंगे भाई। हम इनके प्रति भी सख्त हो जाएंगे और इन लोगों को भी पता चल जाएगा क्या होता है किसी बड़े देश से उलझना। इन लोगों को भी ये पता लग जाएगा कि भाई अमेरिका से आए हुए किसी बंदे को अपने सिर पे नहीं बिठाना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई और भी नाम लेके भाई, जो अपने देश का हो, अपने देश की मूल भावना को समझता हो भाई, ये सब करेगा तो ही करेंगे हम। क्या तुम इनकी लाइटें बंद कर दी, इन लोगों पे कोई असर नहीं भाई। इन लोगों पे असर जब आएगा जब ये लोग भूखे मरेंगे, जब ये लोग भूखे मरेंगे। तो ये 4 बातें हैं करने की इनको, तब ये लोग सुधरेंगे थोड़े बहुत। ये जमातियों को मारेंगे, इनको अपने देश से निकलना पड़ेगा और जमातियों को मारेंगे, या तुम इनको ख़त्म करने का बीड़ा उठा लो, तो जाके बात बन सकती है। मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट रहेगा। अब खैर मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, साथ में उस अपने रिजीम को, अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।